सरिता के ससुर रामप्रसाद का पीतल के बर्तनों का पुश्तैनी काम था। आगे आने वाले बच्चों ने इस काम को देश के साथ साथ विदेश तक भी फैला दिया था। रामप्रसाद के 6 बेटों में से 5 बेटे और बहुएं विदेश में रहते थे, जबकि पत्नी और सबसे छोटा बेटा और बहू यहीं भारत में ही रहते थे। रामप्रसाद के सबसे बड़े बेटे राजवीर की बेटी नैन्सी की शादी पक्की हो गई थी, इसलिए रामप्रसाद ने खुद न जाकर अपनी पत्नी और बेटा बहू को शादी में जाने के लिए कहा। अब वो तीनों विदेश में शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। सावित्री, ये कुछ रुपए और उपहार रख लो मेरी तरफ से। नैन्सी बिटिया को दे देना, बोलना उसके दादू ने दिया है। आप भी चल लेते तो कितना अच्छा होता, हम 15-20 दिन में तो वापस आ ही जाएंगे। अब सफर नहीं होता सावित्री, और वैसे भी यहाँ भी तो किसी एक को रहना जरूरी है। बाबूजी, रात की फ्लाइट है तो हमें 1 घंटे में निकलना होगा, पहुंचने में समय लगेगा। मैंने मुनीम जी को समझा दिया है, वो आप पर काम का प्रेशर ज्यादा नहीं डालेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे फौरन फोन करना। बाबूजी, मैंने आपकी सारी दवाइयाँ अलग अलग रख दी हैं, आपको दवाइयाँ खाने में दिक्कत नहीं आएगी। जीती रहो बहू, जिसकी इतनी अच्छी बहू हो उसे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। चलो अच्छे से घूम कर आओ विदेश, और अपनी 5 विदेशी जेठानियों से मिलकर कितना आनंद आया सारी बात आकर बताना। मैं तुम सबके लौटने का इंतजार करूंगा। बस बस, जीती रहो बहू। सरिता पहली बार विदेश जा रही थी, इससे पहले वो कभी विदेश नहीं गई थी। सरिता बहुत संस्कारी थी, सबसे इज्जत से बात करना, सबका मान सम्मान करना, यही उसके संस्कार थे। अगली सुबह सरिता अपनी सास और पति सूरज के साथ अमेरिका पहुंची। बड़ी जेठानी अमृता के घर शादी की धूमधाम देखकर वो बहुत खुश थी। शादी वाले घर को पूरी तरह से सजाया हुआ था, मेहमान आ जा रहे थे। शादी के समय सरिता अपनी जेठानियों से ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। अब उसे उनसे घुल मिल कर बात करने का मौका मिला था, पर सरिता ये बात नहीं जानती थी कि उसकी जेठानियां कई सालों से विदेश में बसी हुई हैं, तो उनमें इस बात का घमंड आ गया है। सरिता, तुम तो पहली बार विदेश आई हो, हमें तो यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए। वैसे तुम यहाँ के हिसाब से ही कपड़े लाई हो ना, क्योंकि यहाँ की शादी बहुत अलग होती है। हम चारों ने तो अपने लिए बहुत ही सुंदर ड्रेसेस तैयार करवाई हैं, पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं लाई। अमृता बहू, अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक आ रहा है तो बहू को बाजार ले जाकर कुछ नया दिलवा दो, जैसे तुम पहनोगी वैसे वो भी पहन लेगी। हाँ अमृता, आज सरिता को मार्केट ले जाओ और अपने हिसाब से दिलवा दो जो दिलवाना है। क्यों सूरज? हाँ भाभी, जैसा आप सबको ठीक लगे। अमृता भाभी, चलो बाजार चलते हैं, सरिता को कुछ कपड़े दिलवा देंगे। शाम को नैन्सी के ससुराल वालों ने भी आना है, उनके सामने सरिता भी अच्छी लगनी चाहिए। सरिता अपनी जेठानियों के साथ मार्केट चली जाती है। अब सरिता ने ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं थे, पहली बार उसे इस तरह के कपड़े पहनने पड़ रहे थे। सरिता ने मना कर दिया, भाभी मैं ये सब नहीं पहन पाऊंगी, मैं अपनी लहंगा साड़ी पहन लूंगी, मुझसे ये सब नहीं पहना जाएगा। भाभी, हम भी क्या गवार को मार्केट ले आए, हम तो आपको पहले ही कह रहे थे कि हमारे जैसी विदेशी कभी नहीं बन सकती है, तभी तो बाबूजी ने इसे आज तक विदेश में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा। हम पांचों में कुछ खास बात तो है, इसीलिए हम यहाँ पर सेटल हो गए, पर इसके बस की बात नहीं है विदेश में रहना। मोना भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, रहने दो, इसे कुछ मत खरीद कर दो। क्या हम पांचों वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे और ये अपनी गंवारों वाली साड़ी? छोड़ो ना, फालतू की बहस करके अपना मूड क्या खराब करना, रहने दो। सरिता तुम घर चलो, तुम्हें जो पहनना वही पहनना, तुम्हें समझाना बेकार है, तुम कभी विदेशी बन ही नहीं सकती। पर इतना याद रहे, जो मर्जी पहनना, मेरी बेटी की शादी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपना ये गंवारपन अपने तक ही रखना। अब घर चलते हैं, नैन्सी के ससुराल वाले आ गए होंगे, हम लोग नहीं दिखेंगे तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। नैन्सी की सास को देखना कितनी मॉडर्न बनकर रहती है, देखती रह जाओगी तुम सरिता। सरिता ज्यादा कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। उसे जो ठीक लगा उसने वही किया। उससे इस तरह की ड्रेस नहीं पहनी जाती, इस वजह से उसने खरीदी ही नहीं। उसने सोचा कि वो जो लहंगा साड़ी लाई है वो वही पहनेगी। नैन्सी के ससुराल वाले आ चुके थे। नैन्सी की सास थोड़ी परेशान थी। क्या हुआ दीपा जी, आप थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं, सब ठीक तो है ना? सुबह से अपना बीपी हाई करके बैठी है। जो इंडियन डांस सिखाने के लिए लड़की को कहा था वो एंड टाइम पर धोखा दे गई। अब इंडिया से अपनी बहन के हाथ बहुत सुंदर हैवी लहंगा चोली मंगवाया है, संगीत की रात वही पहनने का इरादा था इनका। अब सारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्हें और इनके खास रिश्तेदारों के ग्रुप को डांस सिखाने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से सुबह से परेशान है ये मैडम। अब इतनी जल्दी कोई इंडियन डांस सिखाने के लिए कोरियोग्राफर मिलेगा भी नहीं। मम्मी जी, आप मूड खराब मत करो, आपने लहंगा मंगवाया है? हाँ और क्या, मेरा वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मन नहीं था, इकलौते बेटे की शादी है, मेरा मन था कि मैं अपने भारतीय परिधान पहनूं, इसीलिए मैंने शादी के लिए लहंगा, साड़ी, सूट्स वगैरह तैयार करवाए हैं। नैन्सी की सास के मुंह से ये सब सुनकर सरिता की पांचों जेठानियों का मुंह शर्म से झुक जाता है। कुछ देर पहले वो अपनी वेस्टर्न ड्रेस पर जितना घमंड कर रही थी वो चकनाचूर हो गया। सास भी अपनी बहुओं को देख रही थी। दीपा जी,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आप सबको डांस तैयार करवा सकती हूँ। मैं आप सबको तरह तरह के डांस तैयार करवा दूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा लहंगा मंगवाना बेकार नहीं जाएगा। सचमुच मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप हमें डांस तैयार करवा दो। सरिता बहुत अच्छा डांस करती है, ये बात मुझे भी पता है। सरिता, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी बहू। माँ जी, मेरे गांव में नृत्य प्रतियोगिताओं में मैंने बहुत से पुरस्कार जीते हैं। शायद आज वही नृत्य का हुनर मेरे काम आएगा। चाची, आप तो बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू चाची। चाची, आप मुझे और अंकित को भी कपल डांस तैयार करवा देना, मेरा बहुत मन है। अरे, मेरी प्यारी भतीजी की शादी है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, क्यों नहीं। जरूर, पर इसमें सूरज जी को मेरी मदद करनी होगी और नैन्सी के साथ साथ मैं अपने सभी भतीजे भतीजियों को शादी वाला डांस सिखाऊंगी। थैंक यू चाची। थैंक यू चाची। थैंक यू सो मच चाची। अब जब सब डांस सीख रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी डांस परफॉर्मेंस तैयार करेंगे। हमें भी सिखाओगी ना सरिता? बिल्कुल भाभी, जरूर। संगीत की रात खूब धूम मचेगी। सरिता की बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। कुछ ही पलों में सरिता सबको अपना बना लेती है। संगीत का फंक्शन इतना सुंदर लग रहा था कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सरिता की कोशिश और मेहनत ने सबके चेहरों पर खुशी ला दी थी। विदेश में भी देसी बहू ने अपनी संस्कृति की छाप छोड़ दी थी। सबकी डांस परफॉर्मेंस होती है। सरिता ने सबको बहुत अच्छा डांस सिखाया था। संगीत का फंक्शन बहुत अच्छे से होता है। अगले दिन धूमधाम से नैन्सी की शादी होती है। सब मिलजुल कर नैन्सी को विदा करते हैं। कुछ दिन और विदेश में रहने के बाद ढेर सारे प्यार के साथ सरिता अपनी सास और पति सूरज के साथ वापस भारत लौट आती है।